समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने उन्नाव दौरे से चुनावी शंखनाद कर दिया है। उनके इस दौरे के सियासी तौर पर कई मायने हैं और उन्नाव से शुरुआत का अर्थ भी यही है कि सियासत के गेम में अखिलेश कहीं से भी कमजोर दिखना नहीं चाहते। उन्नाव में अखिलेश ने निषाद समाज के नेता मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण किया। यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग लड़वाने का काम करते हैं। बीजेपी ने सरकारी संस्थानों को बेच दिया। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने नोट का इस्तेमाल किया। सपा सरकार ने सबसे अच्छी पुलिसिंग दी थी, लेकिन बीजेपी सरकार में यही पुलिसिंग खराब हो गई। उन्होंने वायदा किया कि सपा सरकार बनी तो लोहिया आवास देंगे। लोहिया आवास में बिजली मुफ्त देंगे। लोगों को ब्लैक में दवाएं लेनी पड़ी थी, लेकिन अब नहीं लेनी पड़ेंगी। आज सरकार कहती है कि कोविड से मौतें नहीं हुई, अब तो आंकड़े नहीं बता रही है सरकार। बीजेपी कभी सही आंकड़े नहीं बताएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि मदद न देना पड़े, इसलिए आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 120 छोटे छोटे रथ के साथ अखिलेश यादव का उन्नाव जिले में स्वागत किया गया। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि सपा ने हमेशा से निषाद समाज का सम्मान किया है। इस समुदाय के नेताओं को राजनीतिक स्थान भी दिया है, जबकि बीजेपी सिर्फ निषाद समुदाय के साथ होने का दिखावा करती है। यूपी में निषाद, मल्लाह और कश्यप वोट करीब 4% हैं। अगले साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ये दांव निषाद वोट बैंक की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। मनोहर लाल साल 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में मत्स्य पालन मंत्री भी रहे थे। मनोहर लाल तब चर्चित हुए थे जब 1994 में फूलन देवी की रिहाई को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। निषाद के अधिकारों की मांग करने लगे मनोहर लाल ने ही सबसे पहले रेती में खेती का मुद्दा उठाया था। मनोहर लाल ने निषाद, बिंद, मल्लाह, कश्यप और लोध जातियों को एकजुट करने के लिए भी काम किया है। मनोहर लाल के बड़े बेटे राम कुमार का कहना है कि मनोहर लाल जी ने इन जातियों के बीच रोटी बेटी का संबंध भी स्थापित किया था। उसके आगे की राजनीति की चर्चा करें तो साल 1994 में मनोहर लाल के निधन के बाद उन्नाव में उनके बेटे दीपक कुमार ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला और दीपक कुमार सपा से कई बार विधायक और सांसद भी रहे। दीपक के निधन के बाद अब मनोहर लाल की विरासत मनोहर लाल के बड़े बेटे राम कुमार और उनके भतीजे अभिनव संभाल रहे हैं। यूपी की सियासत में 2018 से निषाद वोट बैंक को निर्णायक समझा जाने लगा। साल 2018 में गोरखपुर उपचुनाव में निषाद पार्टी और सपा के गठबंधन के बाद बीजेपी चुनाव हार गई और सपा से प्रवीण निषाद गोरखपुर से सांसद बन गए। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट थी, इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन कर लिया। अब 2022 से पहले फिर निषाद वोटों को लेकर सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। निषाद पार्टी के साथ साथ बिहार की वीआईपी पार्टी भी यूपी में कूद चुकी है। ऐसे में सपा अपने पुराने वोट बैंक को किसी भी कीमत पर बिखरने नहीं देना चाहती।